न्यूरोलॉजी ये विषय ही वैसे ऐसा है कि उसकी बीमारियां मैं डॉक्टर श्रीपाद पुजारी नोबल हॉस्पिटल में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी के हैसियत से काम देखता हूँ। आज जागतिक पार्किंसंस दिन के अवसर पर मैं आपको पार्किंसंस डिजीज नाम के बीमारी के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। न्यूरोलॉजी ये विषय ही वैसे ऐसा है कि उसकी बीमारियां से समाज ज़्यादा परिचित नहीं है। कुछ सालों से पैरालिसिस यानी स्ट्रोक, माइग्रेन, हेडेक जैसे जो ज़्यादा देखी जाती है उन बीमारियों के बारे में समाज में जानकारी पैदा हुई है, लेकिन पार्किंसंस इतना ज़्यादा तादाद में दिखता नहीं, इसलिए काफ़ी सारे समाज के लोगों को उस बारे में जानकारी कम है। इसीलिए मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। पार्किंसंस डिजीज़ ये बीमारी 100 साल पहले इसका वर्णन न्यूरोलॉजी शास्त्र में किया गया है। शुरुआत हम उनके तकलीफ़ों से करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण रहता है पेशेंट की जो सारी मूवमेंट्स है वो धीमी हो जाती है। सीधी सादी चीज़ें यानी कपड़े पहनना, नहाना, ये करने में भी उनको बहुत ज़्यादा वक्त लगने लगता है। उसके साथ में शरीर एकदम अकड़ जाता है, जिसे सिंपल इंग्लिश में स्टिफनेस कहते हैं। उसके साथ में उनको कंप यानी हम ट्रेमर कहते हैं वो शुरू हो जाती है। साथ में उनका हम जिसे बैलेंस कहते हैं वो बैलेंस पर जो नियंत्रण रहता है वो कमज़ोर होने लगता है। कुछ काल के बाद धीरे धीरे वो गिरना शुरू हो जाते या उनको बार बार गिरने जैसा एहसास होता है। तो ये जो 4 सबसे इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण तकलीफ़ें मरीज को होती है वो है कंप, धीमी गति, स्टिफनेस और फॉल्स यानी गिरना। ये अगर आपके रिश्तेदारों में, आपके कॉलोनी में, आपके आसपास रहने वाले किसी इंसान में आप देख ले तो ध्यान रखना कि ये पार्किंसंस की शुरुआत हो सकती है। और नज़दीक अगर आपके यहाँ न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट न रहे तो फिजिशियन की उपलब्धि हो तो उसको दिखाना, क्योंकि पार्किंसंस उपचार करके ठीक हो सकता है। मरीजों की ये जो लक्षणें हैं वो नियंत्रण में ला सकते हैं और दैनंदिन उनकी दिनचर्या में जो कामकाज वो कर सकते हैं वो वापस ला सकते हैं। सो पार्किंसंस ये भी बाकी कई न्यूरोलॉजी बीमारियों के जैसे ही एक महत्वपूर्ण बीमारी है और इन 4 लक्षणों पे ध्यान रखना। धन्यवाद।